नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 10 बातचीत की कला के कुछ अभ्यास के प्रश्न किए थे। हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे, उन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे जो आगे के प्रश्न हैं वे अनुमान और कल्पना से संबंधित हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो आप तोते की देखरेख करने वाले की जान कैसे बचाते। ठीक है, तो उसका उत्तर देखिए कि यदि मैं बीरबल के स्थान पर होता तो मैं अकबर को उस स्थान पर ले जाता जहां तोते को रखा गया था, जहां पर उसकी देखरेख हो रही थी, और तोते की हालत देखकर अकबर बिना हमारे कुछ कहे ही यह जान जाते कि तोता जो है वो मर चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। इस प्रकार तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाई जा सकती थी। ठीक है, तो आप भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं इस प्रश्न में इसके उत्तर के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है अनुमान और कल्पना से संबंधित है। आप भी सोच विचार कर अपना तर्क दे सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप बीरबल के स्थान पर होते तो आप तोते की देखरेख करने वाले व्यक्ति की जान कैसे बचाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए। यहाँ पर बताइए के बाद आप जब लिख लीजिएगा। ठीक है, कि किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने अपनी मीठी वाणी के प्रयोग से किसी समस्या का समाधान निकाला हो। आप भी अपनी कोई भी आपके जीवन के किसी भी घटना के बारे में बता सकते हैं इसके उत्तर में, जब आपने अपनी मीठी वाणी के प्रयोग से किसी समस्या का समाधान निकाला हो। जैसे कि एक बार मेरे छोटे भाई बहनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा बहसबाजी से बढ़ता ही जा रहा था। तब मैंने बीच में आकर उन दोनों को बचपन में साथ में बिताए खट्टे मीठे पलों को याद दिलवाकर उनके झगड़े को प्यार में बदल दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे दो व्यक्तियों के मध्य अगर कोई बहस छिड़ गई है या झगड़ा हो रहा है, तो आप बीच में आकर अपनी मीठी वाणी से उन्हें उन साथ में बिताए पलों के याद दिलाकर उनके जो झगड़े को है वो प्यार में बदल सकते हैं, और उनके जो बहसबाजी है उसे बातचीत में बदल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपका कोई मित्र अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तथा व्यवहार भी अशिष्ट है तो आप उसे किस प्रकार समझाएंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं। यदि मेरा कोई मित्र अभद्र भाषा, यानी जैसे कि कोई आपका जो मित्र है वो गाली गलौज करता हो या गलत भाषा का प्रयोग करता हो, तो हम उसे समझाएंगे कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारा ही मुंह गंदा होगा। तथा यदि उसका व्यवहार अशिष्ट है, उसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है, शिष्ट नहीं है, कि उसका व्यवहार जो है वह बुरा है, तो हम उसे समझाएंगे कि जिससे तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो सकता है वह किसी न किसी क्षेत्र में हमसे आगे हो, इसलिए दूसरों के साथ अशिष्ट व्यवहार कर अपने व्यक्तित्व का अवमूल्यन करना सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे व्यवहार से ही हमारी जो समाज में है वो इज्जत की जाती है। ठीक है, और तभी हम उन्नति कर सकते हैं यदि हमारा व्यवहार जो है वह अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भाषा की बात से संबंधित है। तो पहला प्रश्न देखते हैं।
नीचे दिए गए शब्द युग्मों को पूरा कीजिए। ठीक है, ये शब्द युग्मों यानी इसके साथ जो भी जोड़ा है इसका उसे हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है शिक्षण, तो इसका जो सही युग्म है वह है प्रशिक्षण। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण। सुख सुविधा, सुख सुविधा। मान सम्मान। ठीक है, सोचना समझना। देख रेख। ठीक है, रुचि अरुचि। माता पिता। सिखाने सीखने। ठीक है, तो ये इसके इन शब्दों का सही युग्म है, जोड़े हैं। ठीक है, जैसे शिक्षण प्रशिक्षण, सुख सुविधा, मान सम्मान, सोचना समझना, देख रेख, रुचि अरुचि, माता पिता, सिखाने और सीखने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इनके विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं हमने, उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। ठीक है, जैसे योग्यता दिया गया है, योग्यता का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा, अयोग्यता। इसके आगे अ लगा देंगे और सिर्फ योग्यता अयोग्यता। सम्मान अपमान। ठीक है, उन्नति अवनति। संतुलित असंतुलित। ठीक है, तो इनके विपरीतार्थक, योग्यता का विपरीत क्या है, अयोग्यता, सम्मान अपमान, उन्नति अवनति, संतुलित असंतुलित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह जीवन मूल्य से संबंधित है। तो देखते हैं। पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। यहाँ सुवासित का अर्थ है सुगंधित। ठीक है, कि पुष्प की गंध की तरह मुस्कुराहट सबको सुगंधित कर देती है। तो इसी कथन या इसी वाक्य से देखते हैं ये प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, मुस्कुराहट किस प्रकार हमारे जीवन में सुगंध फैलाती है। तो उत्तर है, सुगंध हमें मानसिक संतुष्टि देती है, उसी प्रकार हमारी एक मुस्कुराहट हमें और हमारे अपनों को आत्मिक सुख प्रदान करती है। और जब हम दूसरों से और दूसरे हमसे प्रसन्न रहते हैं तो हमारे जीवन में सुगंध फैल जाती है। कि यदि हम मुस्कुराते हैं तो हमारे मुस्कुराने से हमें तो आत्मिक शांति मिलती ही है, हम उसके साथ साथ हमारे परिवार वाले जो हैं, जो हमारे अपने हैं, उन्हें भी आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। तो उससे वे भी प्रसन्न रहते हैं और हम भी प्रसन्न रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में सदा सुगंध फैली रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न। मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर आप कैसा अनुभव करते हैं। तो इसका उत्तर है, मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर हम तरोताज़ा महसूस करते हैं, अर्थात ताजगी भरा महसूस करते हैं। जब हम दिन भर के काम से थककर शाम को घर वापस आते हैं तो
हमारे अपनों की एक मुस्कुराहट से हमारे दिन भर की थकान दूर हो जाती है। इसलिए जीवन में सदा मुस्कुराते रहिए, जिससे आपके साथ साथ आपके अपने भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। ठीक है। तो क्या दिया गया है कि यदि मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर हम कैसा महसूस करते हैं, तरोताज़ा महसूस करते हैं, और हमारी दिन भर की थकान जो है किसी अपने की एक छोटी सी मुस्कुराहट से वह दूर हो जाती है। इसलिए हमें सदा ही मुस्कुराते रहना चाहिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके अपने भी प्रसन्न रहेंगे। ठीक है। तो बच्चों, ये थे पाठ बातचीत की कला के अभ्यास के प्रश्न। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।